महादेव के ब्याह में किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि दुल्हा कौन से हैं। पहले तो मैना मैया ने नारायण भगवान की ही आरती उतार दी, फिर नारद जी ने जाके बताया ये नहीं है दुल्हा, पीछे आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आए, बोले ये जरूर होंगे, इनकी आरती उतारे हैं। तो बोले ये भी नहीं है, पीछे आ रहे हैं। ऐरावत हाथी पर जब इंद्र बैठ करके आया तो इंद्र को देख करके सबने सोचा यही हैं हमारी पार्वती जी के दुल्हा जी। अब तो इन पर पुष्प वर्षा भी हो गई, चरण भी धुल गए। इंद्र को लगा कि ऐसी स्वागत हो रहा है पूरी बारात का, वो भी करवा रहे थे। जब वो तोड़न आदि की जब प्रथा आई तो इंद्र बोले मैं दुल्हा नहीं हूं, पीछे आए। सब सोचने लगे जब बाराती इतने सुंदर हैं, जब एक से एक ये सब इतने सुंदर हैं, तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। हम बारातियों पर ही लट्टू हुए जा रहे हैं। आहा, सबसे पीछे आ रहे हैं महादेव। कैसे? यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट मम लम टम 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 डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तो तैलम खुकु कुकु कुकु क्वांकु क्वांग क्वांकु क्वांग क्वांग। आहा, हा हा हु ही करते हुए भूत प्रेत घूम रहे हैं, ऊपर नीचे डोल रहे हैं। हिमालय में जितने घर हैं सबके भीतर घुस घुस करके निकाल के रसोइयों से सामग्री पा रहे हैं। नंदी महाराज पर उल्टे बैठे हैं महादेव, पीछे की तरफ मुख करके भस्म रमाए। आहा, हमारे बक्सर वाले मामा जी गाते हैं, अरे बाप रे बाप। बारात देख करके हिमालय के लोगों की स्थिति कैसी हुई? अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अब हम पूरा पद गा दें तो यही शुभ विवाह हो जाए आज। महाराज, बच्चे डर के मारे घरों में घुस गए हैं, माताओं की गोद में चढ़ गए हैं। बोले बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले भूत प्रेत डांकनी पिशाचनी सब आ रहे हैं। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर ही नहीं है और किसी के खूब सारे सिर हैं। ऐसे ऐसे भूत प्रेतों की बारात लेकर के महादेव पधारे। सासू मां देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अच्छा, बेहोश पहले नहीं हुई, पहले तो देखी ये कौन है। नारद जी बोले यही हैं आपके पहुना, यही हैं आपके जमाई राजा। कहां पार्वती जी की सुंदरता और कहां पार्वती जी का स्वरूप लावण्य। महादेव सुंदरता में कम नहीं है, महादेव बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर बनके ऐसे रहते हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो इसीलिए तो महादेव हैं। देव कौन? जो सबको स्वीकार्य हो जाए। महादेव कौन? जिसकी स्थिति, अच्छा दो बातें होती, एक तो होती है कि हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, एक होती है जो हम कर ही नहीं सकते वो कोई और कर जाए, तो ये चिंता का विषय हो जाता है। ये कैसे रह सकते हैं ऐसे? गरम गरम चिता की भस्म लेप लगा करके आए हैं अपने शरीर पर, त्रिपुंड लगाए, आंखों की आज तो और ज्यादा भस्म लगाई। और दिन तो थोड़ी बहुत लगाते थे, आज दुल्हा बने हैं तो आज विशेष भस्म लगा के आए हैं। कह रहे हैं आचार्य कैसन कि महाराज महादेव की बारात जाने वाली है, महादेव भस्म का अपने ऊपर श्रृंगार करने वाले हैं। ये जान करके कितने लोगों ने प्राण त्याग दिए ताकि हम शमशान में जल जाएं, हम भस्म बन के लगे। आज सबको भस्म के रूप में लगा करके आए। महादेव बैठे हैं सामने, सासू मां मूर्छित होकर के गिर पड़ी हैं। महादेव बोले क्या करना है भैया हमको? बोले अभी तो वापस जाओ, अभी सासू मां होश में आ जाए फिर आना। महादेव बेचारे सब भूत प्रेतों को लेकर के फिर से चले गए। बैठे हैं एक कोने में जाकर के, वहीं जाकर के बोले हम तो पहले ही ब्याह के इच्छुक नहीं थे, हम तो पहले ही मना कर रहे थे। ये नारायण हमारे पीछे पड़ गए, इन्होंने ही हमको कहा कि आप जाके ब्याह करो। सब ऋषि जन आके कहे ब्याह करो, इसलिए करना पड़ रहा है हमें तो। फिर नारद जी महाराज ने नैना मैया को समझाया। बोले बाह्य दृष्टि से देखोगे तो आपको भस्म दिखेगी, नाग दिखेंगे, बिच्छू दिखेंगे, बागंबर दिखेगा,
भाव दृष्टि से देखो, वो सामान्य नहीं है, साक्षात महादेव है। अब की बार जब दृष्टि गुरु युक्त हो गई, अभी तक नैना मैया की दृष्टि सामान्य दृष्टि थी, पर नारद जी ने जब गुरु रूप आकर के महादेव के रूप का वर्णन किया और पुनः जब महादेव पधारे, क्या कहें महाराज, अब बारात फीकी लग रही है, महादेव सबसे सुंदर लग रहे हैं। और रूप माधुरी देख करके नैना मैया बार बार बलि जा रही हैं और श्री पार्वती जी का मंगल विवाह पाणी ग्रहण संपन्न हुआ। अद्भुत, हमारे भारत की परंपरा की कथा जगत के शास्त्रों की जो बातें हैं ना, वो अद्भुत है। उनको समझना सुनना, हम आपको बताएं, आप तो श्रोता हो, हम तो वक्ता हैं। 10 साल से हम कथा कर रहे हैं, हमारा काम ही कथा करना है, हमारा जीवन ही कथा करना है, हमारा परिवार ही कथा है, हमारा जीवन सर्वस्व कथा ही है। तब भी हमको हर दिन लगता है कि हम और क्या पढ़ें और क्या सुन लें और क्या हमें प्राप्त हो जाए, अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ रह रहा है, कुछ और लेना है। और इसी कारण हमें लगता है कि हम सुना पाते हैं, कह पाते। जिस दिन ये मन में आ गया कि नहीं अब परिपूर्ण हो गया, उसी दिन हमें लगता है कि इस वाणी की गरिमा नष्ट हो जाएगी। ये वाणी गौरवान्वित हमें भी करती है, क्यों? क्योंकि इसमें हर दिन सीखने की ललक है, सीखने की इच्छा है। और हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म हर दिन नवीनता प्रस्तुत करता है। हर दिन आप एक ही विषय को बार बार पढ़ेंगे तो बार बार उसमें नवीनता आती है। ये हमारे पुराणों की आधुनिकता है। इसीलिए वो पुराण पुरा अपि नवम जो हैं बहुत पुराने, 5-5 हजार साल पहले लिखे गए हैं, लेकिन हर बार नए लगते हैं, इसलिए उनको पुराण कहते हैं। पुरा अपि नवम इति पुराणम। तो महादेव आज हो सकता, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में लीक से हटकर के कोई प्रसंग यदि आ जाए तो समझना चाहिए जिनका प्रसंग आया वो अदृश्य रूप से कथा में आए हैं। तो आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं, पिछले 6 दिन में हम द्वारिकाधीश की जय बुलाते रहे, पिछले 6 दिन में हम रणछोड़ राय जी की जय बुलाए, लेकिन आज सोमनाथ महादेव और श्री नागेश्वर महादेव की जय अपने आप बोली। और ये महादेव के विवाह का प्रसंग भी आ गया। मानो महादेव कह रहे कल रुक्मणी विवाह था, ठाकुर जी का तो किया नहीं, आज हमारा ही करवा दो। तो आज पार्वती महादेव जी के सूक्ष्म विवाह का प्रसंग, और देखिए प्रसंग भी कैसे उठा कि पूरी कथा का आयोजन कराया राजस्थान ज्ञान गंगा समिति, पर हमें नाम आज पता चला है। इसमें विशेषता क्या, आप क्या अच्छा समझ रहे हैं कि पहले दिन से हमें बताया ही नहीं गया, लोगों ने ये चाहा ही नहीं, समिति वालों ने, कि हम नाम बुलवा में या हम नाम कहवा में, हमें नाम की इच्छा नहीं है। नहीं तो महाराज और एक बात और कहते हैं, हम समितियों की कथा पहली बार मतलब 2-3 साल पहले बंद कर दिए, पहली बार इस बार बड़ोदरा में बहुत सारे नियम तोड़ के कर रहे हैं। नहीं तो समिति वालों में लड़ाई ही होती रहती है, नाम की ही लड़ाई होती है, हमारा नाम बोला नहीं, हमने ज्यादा सहयोग किया, हमारा ये हमारा वो। पर यहाँ सब लोगों में, जैसे केजरीवाल जी बता रहे कि कोई ज्यादा सहयोग भी करता है, कोई कम सहयोग भी करता है, पर उसके दोनों की बराबर स्थिति है। हमारे यहाँ कोई विशेष या कोई सामान्य नहीं है, सब एक हैं, और ये अच्छी बात है। कोई समिति में प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ट्रेजर नहीं है, कोई सदस्य नहीं, सब एक रूप में है। हम कहें कि अगली बार कथा हो तो कहना कि ये सब राजस्थान ज्ञान गंगा समिति के ग्वाल बाल हैं। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष, और जितनी माताएं हैं, ललिता हैं, विशाखा हैं, इंदुलेखा हैं, चंपक लता हैं, चारू लता हैं, सखियों में और सखाओं में जब ठाकुर जी भेद नहीं करते तो ऐसी समिति में भी आप भेद मत करो, सब समान ही रहो। बहुत अच्छा हमको लगा। बड़ोदरा के सब वैष्णवों को और समिति के सब सदस्यों को, मनोरथी परिवारों को, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय द्वारिकाधीश, जय सोमनाथ। आज कथा का विश्राम दिवस। कथा होनी तो 10 बजे से प्रारंभ थी, पर हमारी भैया वो स्थिति हुई है बड़ोदरा में इस बार
आपको पता है हम अपने निवास पर आज कितने बजे आए? रात्रि कथा से निकल करके गए हैं और 2-4 परिवारों में, 2-4 नहीं कितने में तो गिनती भूल गया। यहाँ से ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में गए, फिर वहां से एक जगह गए, 2 से तीसरे। कितने बजे आए हैं हम घर पता है? 7:15 बजे सुबह। हमें कोई आके बोले महाराज जी 6 बजे से आके श्रोता बैठे, मैंने मुझसे पूछो, मैं 7 बजे अपने निवास पे आया हूं। 4 बजे आ गए हैं? 4 बजे आ गए हो? ठीक है भैया, तुम जीते हमारे। लेकिन ये उत्साह कैसा अद्भुत है। हम तो भैया आज चक्कर खा के गिर गए सुबह। 2 बजे तक तो हम घर ही जाते रहे। अच्छा, मैं क्या है कि मेरा स्वभाव है मना नहीं कर पाता। या तो मैं पूर्ण मना करता हूं या मैं बिल्कुल मना नहीं करता। हर कथा में नियम रहता, मैं जाता ही नहीं कहीं भी। अपना कथा किए, अपने निवास पर गए, स्टूडियो आसपास होता तो वहां कुछ गाने चले जाते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं, इन्हीं भावों में रहते हैं। नहीं तो मास्क वास्क लगा के शहर में डोलते हैं, देखते हैं, परखते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये हर शहर का एक नियम है। पर पिछली बंबई की कथा और एक ये बड़ोदरा की कथा, बंबई में भी मैं किसी से नहीं मिला, किसी से भी नहीं, केवल कथा और अपना बस। वहां तो स्टूडियो है ही है तो कुछ ना कुछ गायन चलता ही रहा। लेकिन बड़ोदरा में हम मना नहीं कर पाए पहले दिन। अब ने कहा एक को मना नहीं किया तो अब किसी को मना नहीं करेंगे। अब कोई कह दे महाराज जी हमारे घर आना, हमारे यहाँ आना है, अब तुम मैं कह दूं हाँ हमारे पंडित जी इनसे बात कर लेना, देखते हैं, आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है बनाते हैं। अब यही कहेंगे कि बनाते हैं। अब मैं गाड़ी में बैठूं, मैंने कि हो गए भाई 2 जगह, महाराज जी उनको भी बोल दिया है वहां जाना। अच्छा, हमारे पंडित जी भी एक साथ नहीं बताते कि 10 लिस्ट बनी हुई है और वो सब पीछे गाड़ियां लेके चल रहे हैं कि अब हमारे यहाँ जाएंगे। 3-4 जगह होने के बाद मैंने अब तो हो गया होगा, बोले कि नहीं एक वहां और प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर पूरा बड़ोदरा पार करके हम वहां गए, कहीं और जा करके वहां हमने कि अब तो हो गया। बोले कि एक बालक को और आपने कह दिया था कि मैं आऊंगा 10 में, वो बेचारा सुबह से सजाए बैठा है। अच्छा, ये भी हो रहा था, अभी जिनके घर गया उसके बाद जिनके यहाँ जाना था वो बगल में ही था, पर हमको पता नहीं थी तो हम पूरा बड़ोदरा पार करके वहां पहुंच के एक के यहाँ होके फिर वापस वहां आए। मैंने कि भैया हो गए काम। फिर हमारी एक बहन जी भी रहती हैं बड़ोदरा में, उनका भी भाव था, बोले भाई अब जा रहे हो एक बार हमारे यहाँ तो आओ। बेचारी 8 बजे से खीर बना के बैठी, 2 बजे पहुंचा उनके यहाँ। रात्रि फिर 2 बजे तक फिर उनके पास, वो तो बहन है, उनके यहाँ महाराज जी थोड़े हैं। हम जाते साष्टांग दंडवत, कान वान पकड़े, भैया क्षमा। लेकिन क्या करें, ये अभी बड़ोदरा लास्ट है, अब हम कहीं आना जाना ज्यादा करेंगे नहीं, कथा करेंगे। आपको भी बहुत विलंब होता है, हमें भी, फिर शरीर ही है, इसको कितना ज्यादा हम कष्ट दे सकते हैं। भाव यही रखा कीजिए भैया कि वाणी हमें मिल जाए। शरीर क्या है, आपकी तरह है, इसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे आपके सब शरीर दुर्गंध युक्त होते हैं, ये शरीर भी दुर्गंध युक्त है। सब शरीर मल युक्त होते हैं, ये शरीर भी मल युक्त है। बस क्योंकि कथा वाचन करते हैं इसलिए कुछ विशेषता नहीं है। केवल यहाँ बैठकर के जो हम वाणी दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से, वो घर ले जाइए, उसकी पधरामनी घर पर कीजिए, उसको अपने घर पर जाकर के विराजमान करो। हर दिन एक नया भाव लिख करके ले जाओ और उसको बढ़िया सजा करके रंगों से आधी आज कथा में ये भाव सुना और उसको सिर पर रख के उसकी पधरामनी करो, घर पर ले जा करके ठाकुर जी के मंदिर में पधरा दो। आज हमारे यहाँ सुंदर वाणी वांग्मय कृष्ण पधारे हैं, ये भाव होना चाहिए। अच्छा, फिर हमारे साथ में एक नई दिक्कत अभी कुछ समय से लग गई है, बिना फोटो के पधरामनी होगी ही नहीं। फोटो तो खिंचवाना ही खिंचवाना है, एक एक आदमी को खिंचवाना है। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हमारे फोटो ऐसे आते हैं जैसे महाराज जी सो रहे हैं, बीमार हैं बेचारे, इतने का 5-5 हजार फोटो खिंच जाते हैं दिन में। तो अब नहीं, इतना भाई शरीर का स्थिति नहीं है। अब सोचिए कितना देर सोए हैं आज,
2 घंटे सोए, बस उसके बाद उठ के वो कल की 3 घंटे की नींद आज 2 घंटे, ऐसे 7 दिन में किस्तों में मिला के हमारी 7 घंटे होते हैं, तब जाकर के निद्रा पूरी होती। लेकिन भैया श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी के प्रसंग में श्री दत्त भगवान जब 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं यदु महाराज को, तो 24 गुरुओं के वर्णन के बाद अंत में दत्तात्रेय भगवान कहते हैं ये मेरे 24 गुरु हैं, पर मैं अब तुम्हें एक नए गुरु के बारे में और बताता हूं। बोले 25वां गुरु कौन है? देहो मम गुरौ, ये देह मेरा 25वां गुरु है। क्यों? बोले कि इस पूरे संसार में मैं जितने गुरुओं को अपने जीवन में ला पा रहा हूं वो इस देह की ही कृपा है। इस देह की ही कृपा से मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं बरसाना दर्शन कर पाया, इस देह की ही कृपा से मैं कथा में जाकर के सुन पाया। ये देह ना होता, इस देह के कान आंख नाक जीव हाथ ना होते, मैं कीर्तन करके भगवत दर्शन कैसे करता। इसलिए 25वां गुरु भगवत प्राप्ति कराने वाला ये मेरा देह है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए देह की रक्षा और उसका आराम भी बहुत जरूरी है। जो भी बालक यहाँ सुबह से आकर के बैठे हैं भैया आपको प्रणाम। हमने कल एक दक्षिणा मांगी थी बड़ोदरा के युवाओं से, आज पुनः कहेंगे। कथा विश्राम करते जा रहे हैं और हमारी बात को आप केवल शब्द मत समझिएगा, केवल वक्तव्य मत समझिएगा। हम बहुत सीरियसली आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं। आप कहो तो हम झोली भी फैला लें आपके आगे। जितने भी युवा यहाँ बैठे हैं, हमारी आप सबसे प्रार्थना है व्यभिचार, दुर्विचार और व्यसन, इनका त्याग रूपी दक्षिणा आप हमको प्रदान कीजिए। हम बस यही मांगना चाहते हैं आपसे, कभी भी व्यसन नहीं करना है। आज के बाद कोई भी ऐसी वस्तु जिस वस्तु से जिह्वा अपवित्र होती है, मन अपवित्र होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसे होवे विचार, जैसे होवे विचार वैसी होवे बुद्धि, जैसी होवे बुद्धि वैसी होवे वाणी, और जैसी होवे वाणी वैसी होवे क्रिया, जैसी होवे क्रिया वैसी होवे गति। सब कुछ अन्न पर निर्भर होता है, आपकी जिह्वा पर धारण होने वाली वस्तु पर होता है। इसलिए आप व्यसन नहीं करेंगे, हमें ये दक्षिणा बड़ोदरा के सारे युवाओं से चाहिए। युवा बोलेंगे कि हमसे मांग रहे हो, बड़े बूढ़े कर रहे हैं वो, अब उनसे क्या मांगे? वो अपना 50-55 वर्ष का जीवन तो व्यसन में व्यतीत कर ही चुके हैं, अब तो उनकी आदत बन गई है। वो भी अगर छोड़ दें तो अच्छा, पर आप भविष्य हो भारत का भविष्य हो, और भारत के साथ साथ ठाकुर जी की परम प्रिया भक्ति का भी भविष्य आप लोग हो। इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ठाकुर जी को बहुत उम्मीद है आप लोगों से। ठाकुर जी तरस गए हैं। क्यों? नरसिंह मेहता मीराबाई के बाद कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जिसके लिए मैं जाऊं, जिसके लिए मैं उसके पास पहुंच करके कुछ करूं। कोई मिल ही नहीं रहा है। भैया मेरी प्रार्थना, मेरे और आपके जीवन काल के बीच में कोई तो ऐसा भक्त हो जिसके लिए ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कोई लीला करें। अरे हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते, हम जनाबाई नहीं बन सकते, हम तुकाराम नहीं बन सकते, हम सक्कूबाई नहीं बन सकते, हम नरसिंह मेहता नहीं बन सकते। पर कई बार मुझे लोग मिलते हैं, जूनागढ़ में भी एक मिले थे, बोले कि महाराज जी मेरे पर दादा और उनके पूरे खानदान में पूर्वज जो थे वो नरसिंह मेहता जी के साथ संकीर्तन में जाते थे, उनके वंश का मैं बालक हूं। नरसिंह मेहता जी का नहीं, उनके साथ कीर्तन में संगत करने वाले थे, उनका मैं वंशज हूं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। मैंने कितना भाग्य इसका। हम आप सब लोगों की तो भैया इतनी योग्यता नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो भी सकते हैं, पर हम में से ही कोई ऐसा निकले ताकि हमारी वंश की पीढ़ी भी आगे जाके कहे कि भैया हमारे पूर्वज जो थे वो फलाने भक्त के संग रहे थे जिनको ठाकुर जी ने दर्शन दिया। तो कंप्यूटर का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, हमारी एक बात मानेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग में राक्षस का नाम रिवील हो चुका है। कौन था? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष। त्रेता के राक्षस का नाम भी सबको पता है, रावण, कुंभकर्ण। द्वापर के राक्षसों का भी नाम पता है, शिशुपाल, दंतवक्र, कंस
वैसे विशेष रूप से 2 ही होते हैं जो जय विजय बने थे। कलयुग में राक्षस कौन है? इंटरनेट और मोबाइल, ये दोनों राक्षस हैं। आप कहोगे महाराज जी क्यों राक्षस हैं? राक्षस क्या करते हैं? जो अपनी पूजा आपसे करावे, 24 घंटा अपने संग लगाए रखे। रावण की क्या जिद थी लंका में कि राम को मत भजो, कृष्ण को मत भजो, वासुदेव को मत भजो, नारायण को मत भजो, मैं परमात्मा हूं, 24 घंटा मुझे देखो, मुझे भजो। फोन भी तो यही कह रहा है। सुबह उठते ही व्यक्ति ठाकुर जी का नाम नहीं लेता, फोन कहां है मेरा, कहां गए भैया तुम, चिट्ठी ना कोई संदेश, जहां तुम चले गए। इतने प्राण बसते हैं उसमें। अगर चार्जर ना मिले, बेचारा चार्ज ना हो पाए, तो उसकी बैटरी नहीं हमारी बैटरी लो हो जाती है। हमको भोजन नहीं मिले, उसको जरूर चार्जिंग कर दो। अच्छा चलो फोन है, उसमें नंबर है, फोन कॉल लग जाता है, लेकिन अगर इंटरनेट ना हो, जहां पर नेटवर्क ही नहीं आ रहे हो, इंटरनेट चले ही नहीं रहा हो, वहां व्यक्ति 2-4 दिन से ज्यादा रह नहीं सकता। पहले व्यक्ति की जरूरत होती थी हवा, पानी, कपड़ा। अब व्यक्ति की जरूरत होती है 4G 5G नेटवर्क तो होना चाहिए, तो ही मैं जीवित रह पाऊंगा। जो अपने अधीन कर ले वही तो राक्षस है। ठाकुर जी के अधीन हमको होना चाहिए था, हम किसके अधीन होते जा रहे हैं? अभी भी इतना राक्षसत्व नहीं आया है, पर हमारा और यहां जितने युवा बैठे हैं, हम लोगों के बुढ़ापे में देखना क्या होगा। जन्म लेते ही बच्चा रोया करेगा, किसी चीज से शांत नहीं होगा, दूध से भी शांत, उसको फोन दिखाना पड़ेगा। फोन में मैं तोता हरे रंग का मैं तोता सुनेगा तब शांत होगा। हमारी भी बहनें हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे, मैं देखता हूं उनको कैसे शांत होते हैं। पर हाँ, एक चीज हुई है, मानना पड़ेगा, पिछले 1-1.5 साल में अब मैं तोता बंद हो गया है, बरसाने की छोरी शुरू हो गया है। अब हमको लोग बोलते महाराज जी हमारे बालक भोजन नहीं करते जब तक बरसाने की छोरी नहीं सुने। मैंने कहा वाह, चलो अच्छा, ऐसी बहाने किशोरी जी का नाम तो सुन रहे हैं, बरसाने का नाम तो सुन रहे हैं, बड़े होके कभी तो कहेंगे मैया ये बरसाना है क्या, लेके तो चलो एक बार, फिर लेके जाना उनको। तो हम तो 2-4 और ऐसे संकीर्तन बनाने वाले हैं कि जिनसे बच्चा भोजन करे, पढ़ाई करे, रोटी खावे, सो जाए। अच्छा है, तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि ये फोन राक्षस ना बने, ये देव ही बना रहे, पर ये होगा नहीं। बहुत जल्दी ये राक्षसत्व का रूप धारण कर लेगा, हमारे प्राण बसेंगे इसमें। ये अगर नष्ट हुआ तो कितने लोगों के प्राण आज भी हैं, आज भी कितने लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें भोजन ना दो, पानी ना दो चलेगा, पर फोन अगर दूर कर लिया तो शायद प्राण चले जाए उनके। ये राक्षस हैं कलयुग के। इसलिए कभी वृंदावन जाए ना बंधुओं, तो हमारे कहे से तटीय स्थान जाइएगा। तटीय स्थान में फोन अलाउ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं है, पंखे अलाउ नहीं है, लाइट अलाउ नहीं है, मतलब आधुनिक यंत्र कोई भी अलाउ नहीं है वहां पर। दिए की रोशनी होती है, रेत बिछी है, दरी आदि, अभी सर्दियों में तो दरी बिछती है, नहीं तो गर्मियों में तो रेत में ही बैठते हैं। वहां पर शाम का, रात्रि का समय होता है तो व्यक्ति का मुखमंडल दिखाई नहीं देता, शांति इतनी कि कोई कील भी गिर दे तो उसका स्वर आ जाएगा। और उस तटीय स्थान में जब जाकर के आप 2-4 घंटे व्यतीत करोगे तो आपको लगेगा कि अपने आज तक के जीवन में ये 4 घंटे ही थे जो मैं जिया हूं, बाकी मैं जिया नहीं था। ऐसा अद्भुत स्थान है। महाराज जी की बड़ी कृपा रहती है दास के ऊपर। ऐसे स्थान को भी प्रणाम। तो आधुनिक यंत्र ही राक्षस हैं कलिकाल में। पर कई लोगों ने इन यंत्रों को ही गुरु बना करके अच्छे कार्य भी कर रखे हैं। अब यहाँ हजारों लाखों लोग केवल उसी के माध्यम से कथा सुनते हैं। जो कथा में नहीं आ पाते, कथा में पहुंच नहीं पाते, वो उसके माध्यम से ही अपना जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी विशेषता भी है, पर उसके फायदा अभी भी 25% ही हो रहा है, बाकी का तो उसका दुरुपयोग ही किया जा रहा है। प्रयास कर रहे हैं कि उससे और सदुपयोग बने, और युवा जुड़े, और कथाओं का प्रचार हो, और ठाकुर जी के सत्संग का प्रचार हो, ऐसी भावना है। कल हम आप सब लोग रास का प्रसंग सुन रहे थे, और
रास में देवादिदेव महादेव आदि सब पधारे और ठाकुर जी ने रास बिहार किया। बंधुओं, आचार्य चरणों की माने तो 6 महीने तक रास चलता रहा, 6 माह तक। और वो 6 महीने भी हमारे आप वाले नहीं, ब्रह्मा जी के 6 महीने। ब्रह्मा जी का 6 महीना कितना बड़ा होता है, सुनिएगा। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 टाइम्स बीत जाता है, तब एक मनवंतर ब्रह्मा जी का एक दिन। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 71 टाइम्स जब बीत जाता है, अभी एक चल रहा है कलयुग, ये 71 टाइम्स आ जाएगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा, एक मनवंतर पूरा होगा। ऐसे ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष की आयु तक जीते हैं। उन ब्रह्मा जी के 6 महीने तक ठाकुर जी रास करते रहे। सोचो, हमारी सोच से परे है। अगर इस 6 महीने को हम काउंट करें तो इसका मतलब क्या है, रास करते रहे नहीं, वो पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। अब भी रास चल रहा है वृंदावन में, आज भी अनुभव होता है। श्री निधिवन राज में, सेवा कुंज में, यमुना पुलिन पर आज भी ठाकुर जी का रास बिहार हो रहा है। और उसी रास बिहार का अनुभव करने के लिए असंख्य महापुरुष वृंदावन में भजन कर रहे हैं। असंख्य लोग वृंदावन जाकर के श्री किशोरी जी की शरणागति कर रहे हैं, ताकि उस रास का हमें किंचित अनुभव हो जाए। ऐसा वृंदावन धाम, जहां आज भी रास हो रहा है, आज भी रास रच रहा है। वृंदावन में कभी पास्ट टेंस का प्रयोग मत किया कीजिए कि ठाकुर जी मक्खन चुराया करते थे, यमुना जी पे लीला करते थे, यहां पे ये करते थे। नहीं, आपकी भक्ति उस दिन सुदृढ़ हो जाए जिस दिन आप थे को हैं बोलो। आज भी लीला करते हैं, यहां रास करते हैं, माखन चुराते हैं सब। अब एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सबने सुनी है। आज से 450 वर्ष पहले श्रीनाथ जी, जो आपके उदयपुर में विराजमान हैं, उदयपुर के पास नाथ द्वार में विराजमान हैं, जब गिरिराज जी में विराजमान थे, गोवर्धन में विराजमान थे, अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं। कितनी लीलाएं, मेरे को तो एक साथ सारी याद आ जाती हैं, कौन कौन सी सुनाऊं। गोविंद स्वामी जी के साथ में, गोविंद दास के साथ में छुपम छुपाई खेलते थे ठाकुर जी। गोविंद दास के साथ में छुपन छुपाई खेलते थे। गोविंद दास जी की बारी आती तो गिनती करते 1 2 3, ठाकुर जी जाके छुप जाते सघन वन में। पर गोविंद दास जी तो भक्त हैं ना, इतने चतुर, ठाकुर जी के श्री अंग जहां जहां स्पर्श होता वहीं वहीं सुगंधी हो जाती, तो सूंघ सूंघ करके पेड़ों को पहुंच गए। तभी देखा पीतांबरी लटकी हुई है ठाकुर जी की, ठाकुर जी को कर दिया, ठाकुर जी पकड़े गए। अच्छा, एक लीला और मैंने पढ़ी थी, किशोरी जी और ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खेलते ये सब खेल। हमारे युवा भाई बहन कभी कभी ये सब खेल खेला करो। और जैसे युवा सब लोग मिलकर के रविवार के दिन कोई प्रांगण में जाके कीर्तन करो, कीर्तन करके अपने सेवा के ठाकुर जी को वहां लेकर के जाओ, उनको बढ़िया मधुर विराजमान वृक्ष के नीचे करो, उनके सामने सखाओं की मंडली बना लो, फिर ठाकुर जी को ऐसे मानो कि ये हमारे साथ बैठे हैं, और फिर आप लोग क्रीड़ा करो। पर वो खेल होने चाहिए वही वाले ठाकुर जी वाले। उसमें एक खेल आप करो, एक के आंख पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध करके एक दायरा बना दो, और उसके कहो भाई अब तू पकड़ के दिखा, हमको छू के दिखा। कितना आनंद आता उस खेल में। एक बार किशोरी जी के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। तो ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी गिनती गिनने लगे, सब सखियां छुप गईं जा जा करके जहां भी छुपना था। इतने में ही ललिता जी गईं ठाकुर जी के पास, बोले सुनो, बोले हाँ, हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, सबसे पहले वो ही मिल जाएंगी आपको, तो देख करके भी अनदेखा कर देना। अगर आप जीत गए तो फिर देखना हम क्या करेंगे। बोले क्या करोगे, तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? बोले कि हाँ यही खेल है, हम लोगों को ढूंढो, हम लोगों को। किशोरी जी सामने आके खड़ी भी हो जाए तो भी कहना हे श्यामा जी तुम कहां हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहे, अरे किशोरी जी कहां चली गई।
ठाकुर जी बोले ठीक है। अब किशोरी जी यहाँ पे बड़ी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर मुंह को ढूंढेंगे। एक पेड़ के ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई हैं, पर जो वस्त्र धारण की हो वहां की चुनरी नीचे लटक रही है, वो दिख ही रही है स्पष्ट की बैठी है वहां पे। अब ठाकुर जी यहाँ आंख बंद करके गिनती गिन के पीछे मुड़ के देखे, हम बे मैं आ रहा हूं भैया, सब तो सावधान है जाइयो। अब सब सखियां इधर उधर, किशोरी जी सामने वाले पेड़ पे ही चढ़ रही हैं और नेक नेक से पत्तान में छुपा रही हैं अपने आप। ठाकुर जी बोले छुपो ना आवे, सामने ही बैठी हैं दिख रही हैं, और ललिता मुंह को देख रही है कि पकड़ी हो मत ने। कैसी सीधी है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहे हैं। किशोरी जी मुंह पे हाथ धर के बैठी हैं, कहीं मुंह को पहचान नहीं जाए। ठाकुर जी जैसे पेड़ के नीचे से निकले तो वो चुनरी इतनी नीचे है कि ठाकुर जी के मुकुट को स्पर्श है। ठाकुर जी चुनरी उठा करके नीचे से जा रहे हैं। कहां हो किशोरी जी? अरे श्यामाजू मुझको दिख नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगी थक गए होंगे, मैंने एक सहज है जाऊं ताकि इनको दिख जाऊं। तो किशोरी जी ने एक नीचे आ गई। ठाकुर जी डोलते डोलते फिर लौट कर गया, देखिए तो और नीचे आ गई। तो ठाकुर जी फिर पूछे, अरे श्यामाजू तुम कहां चली गई हो? ऐसी निपुण हो खेल में, मिल ही नहीं रही हैं। अरे सबरी सखी तुम सब तो मुंह को दिख गई हो, पर ये श्यामाजू नहीं दिख रही है। किशोरी जी कह रही है, अरे श्याम सुंदर बेचारे व्याकुल है रे, मैंने एक और नीचे आ जाऊं। अंत में किशोरी जी नीचे आके खड़ी है गई हैं। तब भी ठाकुर जी सामने से जाते हैं, फिर मुड़ जाए, अरे किशोरी जी मेरी श्यामाजू कहां चली गई तुम? किशोरी जी बोली, अब तो लगे नाटक है रोए, मैं तो सामने ही खड़ी हूं। किशोरी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के बिल्कुल स्पष्ट सामने आकर के खड़ी हो गई। तब भी ठाकुर जी, अरे मेरी श्यामाजू तुम कहां चली गई, मुझको दिख ही नहीं रही हो। ललिता विशाखा दोनों ने आकर के, हमारी किशोरी जी जीत गई, हमारी श्यामाजू जीत गई। अरे तुम यहां खड़ी, मुझको तो दिखी ना, इतनी देर रह गई, अरे मैं तो ढूंढ ही नहीं पायो। अरे श्यामाजू या खेल की तो स्वामिनी आप ही हो। अब चलो आप गिनती गिनो और मुंह को ढूंढियो, ठीक है? बोले हाँ। अब किशोरी जी गई वहां पे 1 2 3 ऐसे गिनती गिन रही है। ठाकुर जी बोले, अब मैं चढ़ूंगा पेड़ पे। जैसे पेड़ पे चढ़ने लगे, ललिता जी आई, सुनो हमारी किशोरी जी ज्यादा श्रम नहीं करें, ऐसे खड़े होना कि नेक में ही मिल जाओ। ठाकुर जी बोले, ये कोई खेल है? मैंने तुम्हारी एक बार बात मानी, नहीं ढूंढी ना वो, अब मुंह तो छुपन तो। बोले ना, ऐसे खड़े हो कि किशोरी जी को 2 मिनट में ही दिख जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक पेड़ के पतनी सी उसकी तनी है, वही के पीछे ठाकुर जी छुप गए। यहाँ तक कंधा भी दिख रहे हैं, पीताम्बरी भी दिख रही, सब दिख रहा। किशोरी जी 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे ही पीछे देखो, अरे श्याम सुंदर तुम कहां हो? ठाकुर जी बोले, अब इतने में ना दिख रहा हूं मैं, नेक और पेड़ से इधर, अरे श्यामाजू इतकू हूं। किशोरी जी, अरे मैंने पकड़ लिए। सब सखियां बोली, अरे 2 मिनट में ही जीत गई। चलो श्याम सुंदर प्रणाम करो हमारी किशोरी जी को, या खेल की अग्रगण्या तो हमारी स्वामी जी हैं। जी स्वामी जी आप ही हो, सब खेलन में मुखिया आप ही हो, हम तो कछु है ही ना है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तो ये खेल कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को, जब वो निवृत्त हो, आप भी फ्री हो, छत पे ले जाओ, कहीं बगीचे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, 2-4 बालकों के झुंड ले जाओ, और बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद करके ठाकुर जी को बढ़िया बैठाओ, और फिर उनके सामने उनके जैसे ही खेल खेलो, ठाकुर जी को सुख प्रदान करो। हम तो बड़े अपने लाल जी को खूब आनंद कराते हैं, ऐसे खूब खेल खेलते हैं एकांत में। तो ऐसे हमारे वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी हैं। आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी रास वृंदावन में हो रहा है। बस दर्शन करने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि चाहिए, आज भी अनुभव हो जाता है। आपको क्या लगता है, जिन महापुरुषों को आप प्रणाम करते हैं, उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव नहीं किया होगा? निश्चित किया है, उनको अनुभव होता है। इसीलिए उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका स्वरूप, उनका वांग्मय, सब कुछ हमें इतना आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी दिख चुके हैं, ठाकुर जी का अनुभव हो चुका है। ठाकुर जी आज भी रास बिहार व्रज में कर रहे हैं। आज कथा क्रम बहुत है, हम जल्दी जल्दी अब सब क्रमों को जो विशेष लगेगा उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे।
वैसे तो सब विशेष है, श्रीमद् भागवत जी में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आगे एक गीत आता है, इसका अगर हमने विवेचन करना प्रारंभ किया तो 4 यहीं बजेंगे। इसका नाम है युगल गीत। आहा, बहुत सुंदर है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ये श्रीमद् भागवत का एक गीत है, जैसे गोपी गीत है वैसे ही इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में क्या है? गोपियां आपस में ठाकुर जी की रूप माधुरी की आपस में चर्चा कर रही हैं, और वो चर्चा इतनी मधुर है, शुकाचार्य जी ने इस पूरी चर्चा को गीत का नाम दिया। बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं। मुरली, वंशी और वेणु 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, इधर देखिए। मुरली, वंशी और वेणु। मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं, और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए, गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहाँ की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्तकमल ऊपर हैं। वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ। बाम बाहु कहेंगे इसको। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भ्रूरधरार्पित वेणुम। ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोप ईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख कर के गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से, और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ए तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध हो जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट हो जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा
बोले हम रोटी बनावें, चूल्हा में अग्नि लगावें लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त हो जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तेने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी, रोज हम पे डांट पड़े। और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला ते कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति। स्वर जाति, बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाय, तुम मेरी बात को भरोसा नाय करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लाला ते भई है, निज शिक्षा, लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी बोले काई को रो रही है, कौन ने कष्ट दिया तो को? बोले मुंह को दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे, मुंह को और कोई ना डरा सके। कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं वाते भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो वाते मुंह को बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा 1 छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण हैं, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वहां की दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही वहां ने ऊपर देखी तो कहा देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हूं मैं। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना आकाश में देवता प्रकट हो जाएं। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहा ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो। बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले लाला हमारी लाज बचाए लियो।
ऐसी बंसी बजाइयो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास, है किशोरी जी आज श्याम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको। नहीं नहीं, आज हम सखी सखान के बीच की बातें ने कमाई, लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं। किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा, अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में। तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं। तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा देखो, शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मोको वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रही है। ये सब कितने मूल्य रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है। ललिता जी बोली पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर बाकी बात कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने। अब तो हमारी लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहा बजाएंगी, वीणा। ये किशोरी जी बंसी बजा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी की एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना श्रीदामा मधुमंगल से सीधे लेके गए किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो। हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारे व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं।
ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कह कर के संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में। आहा। वीणा लेके गावे किशोरी राधे,